अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके पास दोबारा हाजिर हुए हैं एम्बो 35 और डायना 35 का कंपैरिजन करने के लिए, आपस में मुआवजा करने के लिए। बहुत से दोस्तों का कमेंट आया है कि डायना 35 के साथ एम्बो 35 का मुआवजा कीजिए। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास डायना 35 है, ये ओरिजिनल पुराना मॉडल है 1980 के लगभग वाली। और इसमें जो स्प्रिंग है वो भी ओरिजिनल है जर्मनी का, जो कि 1 साल हो चुका है, बदला हुआ है। और इसका प्रेशर अभी तक कोई फ़र्क वाक़या नहीं हुआ कुछ खास। तो इन दोनों का हम आपस में मुआवजा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इनकी लंबाई की पैमाइश कर लेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में दोस्तों ने कहा था कि आपने टोटल एम्बो 35 की लंबाई नहीं बताई। जो एम्बो 35 है दोस्तों, उसकी लेंथ है, जो लंबाई है 43.5 इंच है। और जो इसकी बैरल की लेंथ है वो मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ, 19 इंच है। और जो इसका सिलेंडर है जिसमें पिस्टन चलता है, उसकी लंबाई है 1 फुट पूरे 12 इंच। तो इसके मुकाबले में जो रैम्बो 35 है, इसकी लंबाई 44 इंच है रैम्बो 35 डायना 35 की। और इसकी जो बैरल की लेंथ है वो 19 इंच है। और जो सिलेंडर की लेंथ है वो भी 1 फुट है, लेकिन 2 सूतर कम, 2 सूतर कम 1 फुट है। और जो इसका स्ट्रोक है, पिस्टन की स्ट्रोक है, उसकी लंबाई अभी आपको बता देता हूँ। एक सूत्र कम 3 इंच पिस्टन की स्ट्रोक है डायना 35 की, तकरीबन 3 इंच पूरा है, आप समझ लें। तो जो रैम्बो है, इसकी 3 इंच 2 सूत्र है पिस्टन की स्ट्रोक। तो वेट में भी दोस्तों, वेट आपको मैं बताता हूँ अभी ठहर के। तो अब हम इन दोनों का तो दोस्तों, ये हमने टारगेट अपने दोनों के इकट्ठे लगा दिए हैं 16 गज के ऊपर। तो पहले हम डायना 35 पे के निशाने लगाएंगे, उसके बाद रैम्बो 35 के।
दोस्तों ये डायना 35 का ग्रुप है और ये रैम्बो 35 का, और दोनों ग्रुप में जो रैम्बो 35 है उसने तो कमाल ही कर दिया, यकीन नहीं आता ईरानी पैलेट के साथ। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये 1.25 इंच का ग्रुप दिया है 16 यार्ड के ऊपर ओपन साइड के साथ। अगर आप ये वाले पैलेट को भी हम क्या पैमाइश कर लेते हैं, हाँ 1.25 इंच का ग्रुप है दोस्तों। यानी एक्यूरेसी में तो रैम्बो ने मुझे वाकई बहुत मुतासर किया है, जबकि डायना 35 है हाँ वो इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे पाई। क्या ईरानी पैलेट के साथ गैमो के साथ अच्छी एक्यूरेसी देती है, लेकिन दोस्तों जो मैं ज़्यादा पाकिस्तानी एयर गन को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे रैम्बो 35 बहुत ही अच्छी लगी है। उसकी वजह यह है कि एक तो इसकी प्राइस कम है और बनाने वाले ने अपनी इंतहाई खूबियों का मुजाहरा किया है। आपको मैं रैम्बो 35 दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रैम्बो 35 है और दोस्तों मुझे इसके वेट ने, इसकी जो पकड़ा गिरफ्त है वो तो इतनी अच्छी तरीके से होती है, बैलेंस गन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक हाथ से ये अच्छे तरीके से बैलेंस गन है, उठाई जाती है। और अगर हम इसके मुकाबले में अगर डायना लेते हैं तो हमें डायना एयर गन लेने के लिए 90,000 रुपया चाहिए, जबकि ये आपको 10,000 के 11,000 के लगभग बेहतरीन मिल जाती है। तो दोस्तों मैं देकर जो चाइनीज एयर गन हैं उनके साथ भी ये डेमो का मुजाहरा करूंगा। और अब हम इसको हिट करके पेनिट्रेट पावर चेक करते हैं दोनों एयर गन्स की। दोस्तों हमने एक गाइड इंग्लिश की ले ली है पुरानी, तो सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्ट करने के लिए हम रैम्बो 35 का इस्तेमाल करेंगे। रैम्बो 35 को हम ऊपर वाले हिस्से में हिट करेंगे। तो अब हम डायना 35 जर्मनी, इसको हम नीचे वाले हिस्से में हिट करेंगे। तो अब हम आपको ये आप देखें दोस्तों, ये ऊपर हमने हिट किया है रैम्बो 35 से और नीचे डायना 35 से। अब हम देखते हैं कि किसके पैलेट ने ज़्यादा पेनिट्रेट किया है। पैलेट हमने ईरानी इस्तेमाल किए हैं दोस्तों। ये जो पैलेट है ये नीचे है डायना 35 का, तो इसने आगे तक डैमेज किया है। तो जो रैम्बो 35 का पैलेट है वो पीछे है दोस्तों, ये रैम्बो 35 का है। तो दोस्तों जो रैम्बो 35 है उसने भी सफ़े फाड़े हैं, नीचे वाले ने भी फाड़े हैं। अब हम देखते हैं कि ज़्यादा सफ़े किस एयर गन ने डैमेज किए हैं। ये डायना 35 है, ये रैम्बो 35 है। ये यहाँ तक फटे हुए हैं और इसके यहाँ बस निशान ही है। ये ये डायना 35 है देखें दोस्तों, और ये रैम्बो 35 है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों रैम्बो 35 ने तो कमाल ही कर दिया है। ये देखें दोस्तों, ये पहले हिट हुए हैं, ये और ये पहले हिट है, ये किसी और गन का मुआवजा हुआ था। ये देखें दोस्तों, यानी रैम्बो 35 की पावर डायना 35 से ज़्यादा है थोड़ी सी, यानी पावर में भी किसी तौर पे रैम्बो 35 डायना 35 से कम नहीं है। सिर्फ एक फ़र्क मुझे इंतहाई कमी फील हुई है रैम्बो 35 में, वो ये ट्राइगर की। अगर इसका डुअल स्टेज एडजस्टमेंट ट्राइगर होता तो कमाल हो जाना था। बाकी पायदारी में भी ये गन कम नहीं किसी से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।